आप तमाम भाइयों का शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। आज दो चार चीजें हैं जो कि हम चाहते हैं कि आपके सामने गोशगुजार की जाए। शुरुआत में करूंगा कि कल जो एक डोनर कॉन्फ्रेंस जेनीवा में हुई, जिसमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और खुसूसी तौर पर जिस पूरी कोशिशों में इस सारे इवेंट में कोई पजीराई मिली और जिस तरह पूरी दुनिया से डोनर कंट्रीज और जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं भरपूर तरीके से जो एक हिस्टोरिकल एक सैलाब था जिसने पूरे मुल्क में तबाही फैलाई, खुसूसी तौर पर सिंध में, उस पर जो भी हमने प्लान्स किए थे उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली है। सिंध हुकूमत की जानिब से जो डिमांड्स थी फेडरल गवर्नमेंट के पास और फिर फेडरल गवर्नमेंट के साथ साथ वर्ल्ड बैंक को भी सिंध हुकूमत ने फ्लड सिचुएशन के दौरान ही इंगेज कर लिया था और डायरेक्टली सिंध हुकूमत की इंगेजमेंट से ये फायदा हुआ कि उस वक्त भी वर्ल्ड बैंक ने उन तमाम चीजों को नहायत संजीदगी से लिया और जो मेजर हमारे प्रोजेक्ट्स थे जैसे वर्ल्ड बैंक की तरफ से ही $2 अरब सैलाब की तबाहकारियों के बाद जो भी रिहेबिलिटेशन का काम होगा उसमें खर्च किए जाएंगे। उसमें डिटेल और चार्ट में मौजूद है कि किस किस मद में है, इरिगेशन की मद में है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में है, ह्यूमन कैपिटल है। खुसूसी तौर पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब का मतलब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और फिर डेफिनेटली अदर मिनिस्ट्रीज जो उसमें शामिल थी। दूसरी एक और मैं छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूँ, फिर मैं आता हूँ मेन टॉपिक पे। आज से अल्हम्दुलिल्लाह सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने हैदराबाद में कासमाबाद और जामशोरो के कोटरी सिटी में अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो कि पहले कराची में, फिर लाड़काना, फिर सक्खर, फिर हैदराबाद और अब हैदराबाद के बाद अब कोटरी में भी काम शुरू कर रहा है। तो ये सारी सिंध हुकूमत की कोशिशें हैं कि तमाम सिंध के अजला को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए उन शहरों को साफ किया जाए। और ये जो भी आज प्रोजेक्ट जिसका शुरुआत हुई है कासमाबाद में और कोटरी में, ये भी एक टर्किश कंपनी है, उनके साथ जो पहले मुआहदा हुआ था जिन्होंने हैदराबाद, लतीफाबाद वगैरह दूसरे इलाकों को किया था।